माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो, मैं कोई बांदी नहीं हूँ। या तो मैं रहूंगी या वे लोग। यह भी कोई जिंदगी है? इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उसका मुख देखने लगी। मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों का। माँ का उद्देश्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि अनु ने आकर कहा, नानी अम्मा रिक्शा आ गया। अनु को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया, यह अनु से भी छिपा नहीं। माँ ने क्रोध से उस पर दृष्टि डाली। उसका वश चलता तो वह अपनी दृष्टि से ही अनु, विनू और बीजू को जला डालती। फिर कुछ रुककर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। अनु के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई, किंतु जाते जाते दृष्टि से ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ विवाह में गई थी। लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वह क्षुब्ध रह गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरी की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण कार्मिक थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण कार्मिक थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपर की आमदनी थी। पद उनका जरूर छोटा था, किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पल कर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। आगे की कहानी अगले वीडियो में।